मनु शत्रुघ्न को दो पुत्र हुए। मनु शत्रुघ्न को दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत पड़ा। उत्तानपाद के पूर्व में ध्रुव नारायण का जन्म हुआ, जो ध्रुव नारायण तब करके परमात्मा को प्रसन्न किया, राजपाट किया। राजपाट करने के पश्चात अंत में अपने राजपाट को छोड़ करके वो अपना हरिद्वार को जा करके प्रार्थना करने, ध्यान करने लगे। लोगों की बड़ी भीड़ हो। एक बात क्या था, जीवन भर चाबी कमर में मत रखो। जब लड़का फड़का बहु घर में आते चाबी फेंक दो, अपना संभालो, कितना भी बोली लोगे फेंक दो, संभालो। असंत के जीवन घर में बैठते जो मिल जाए उठा चुका, खाओ आराम से, माला तुलसी का ले लो, नमो नारायण बुद्ध नारायण 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 हरि हरि राधे राधे। जहाँ मन लग जाए वो करते रहो, जो रुका चुका कितना भी खाओ। ये आचार्य आपके सामने बैठे हैं, पसी भक्ष में कितना खाए होंगे। आज संतोष राय कहते कुछ मांगने में क्या लाते हैं। अरे मांगना क्या भैया, क्या मांगना है? और तो केवल मांगना है कि वो एक बार एक झलक दे देना। और कितना खाए, कितना क्विंटल पहुंचा खाए होंगे, कितना क्विंटल फल खाए होंगे, हाँ ना कितना खाओगे। और तो ये कहीं खाना है। विनोबा जी ने कहा उस समय के सेठ यमुना दास की बेटी मदरसा उनकी शिष्या थी। मदरसा ने कहा बाबा अब क्या खाऊं, मेरी यूनिवर्सिटी होने वाली है। कहा एक चीज खूब खाओ। कहा डॉक्टर कहता है कम खाओ, कहा मैं कहता हूँ खूब खाओ। तो क्या खाऊं? कहा गम खाओ, गम खाओ, गम से रहो, संयम से रहो। जितना कम खाओ उतना ही आसान काम होगा। जैसे रास्ता में जितना कम सामान होता है, यात्रा उतनी ही आसान होता है। तो जितना पेट हल्का रहेगा उतना दिमाग भी हल्का हमारा रहेगा। इस प्रकार से कितना कुछ आनंद से रहना, प्रभु का नाम लेना है। बस एक ही बात ख्याल रहे, एक भी सांस न जाए जो प्रभु के नाम के बिना न रहे। माला का अभ्यास जरूर करना, माला साथ में रखना चाहिए। माला का अभ्यास हो जाए तो कर माला करना चाहिए। कर माला जहाँ ये सहायक होता है भगवान का नाम में। जो मंत्र एक किताब का मंत्र होता है, किताब का मंत्र नहीं, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। और जो दीक्षा में मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप यहाँ से लेकर सीख करके संख्या में जाप करते रहो। क्या चाहते हो वैसा माला का चयन करो। अगर चाहते हो घर में शांति हो तो चंदन के माला में करो। अभी भी संसार से मोह नहीं टूटा हो, चाहते हो धन दौलत है तो कमौदा का पूजा करो। अभी भी लगा है संसार में मोह, चाहते हो घर में विद्वान है जिसको का बड़े तो भक्ति के माला में पूजा करो। अगर अभी भी चाहते हो कि हमारा भक्ति और धन बढ़ता दोनों साथ बढ़े तो तुम रुद्राक्ष की माला पूजा करो। यदि चाहते हो कि सब कुछ हमारा एक साथ बढ़े तो तुलसी के माला पूजा करो। ये सब एक सूत्र है, विधान है विज्ञान का। जैसे स्वरूप में आओगे वैसा फल मिलने वाला है। इस प्रकार से इस संसार के अंतर्गत जो आया है 7 दिन में जाएगा। अब ये कहते हुए कि मनु शत्रुघ्न को 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के कई संतान में ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी महाराज बहुत ही राज करने के पश्चात ध्रुव जी महाराज ने उसको राज संभाल दिया और तब करने के लिए निकल पड़े हरिद्वार। हरिद्वार जब गए थे तब ख्याति जैसे सिस्टम बाबा ख्याति बढ़ रही है, ख्याति बढ़ने लगी। आज स्वामी की ख्याति इतनी बड़ी है, जहाँ जब मेला लग जाता है तो जब संत की ख्याति प्रसिद्धि होती है तो उसकी साधना में बात पड़ने लगती है। कितना दरवाजा बंद करते रहेगा। तो ध्रुव जी कहा कि मैं ये अपना छोड़ दूंगा। वहाँ के क्षेत्र के लोगों को गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार से लेकर के पूरे संतों को पता चला। सबने कहा कि महाराज हम दूर से प्रणाम करेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे, तो यहाँ से जाइए मत। सबने कहा बंद किया दूर से प्रणाम करें। इधर क्या हुआ, गंगा जी की लहरें शांत नहीं होती थी वहाँ। सब कहा सब तो मांगे, गंगा मानने वाली नहीं, मैं जाऊंगा। तब गंगा आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे प्रभु आप यहाँ से जाइए मत। क्यों? ताकि धरती पर मैं आन नहीं रही थी। शंकर भगवान अपने जटा में रोका, इस संसार में आई। मैंने उनसे कहा कि मैं संसार में जब जाऊंगी तो संसार के गंदे लोग स्नान करके, पापी लोग स्नान करके मुझे गंदा कर देंगे। उन्होंने कहा चिंता मत कर,
संसार के पापियों का स्नान से गंगा मैया तो गंगा हो जाओगी, लेकिन एक भी वैष्णव संत स्नान कर लेगा तो पुनः तुम पवित्र हो जाओगी। बोलिए संत वैष्णव भगवान की जय। तो कहा गंगा मैया भी इस प्रकार से आप संत वैष्णव आप जाओ मत, हम शांत रहेंगे। आपके भी रामेश्वर जाना तो समुद्र की बड़ी लहरें उठती थी, पूरी की लहरें उठती हैं, लेकिन वहाँ रामेश्वर में लहर भगवान ने कहा मेरे भक्त यहाँ आएंगे वृंदावन के लिए, समुद्र यहाँ लहर नहीं उठे तो फिर बांध देंगे। समुद्र का नहीं मालिक जहाँ तक ये शांत रहेंगे। गंगा जी ने कहा हे प्रभु संत महाराज संत देवता जितना दूर तक आपका ये क्षेत्र है वहाँ मेरी लहरें नहीं उठेंगी। और भजन में लग गए, आप ध्यान से शांत से भजन कर रहे हैं। आइए उनका मंत्र महामंत्र कलयुग का भी महामंत्र है, एक बार जपन करिए। हरे राम